हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो ध्रुव, ऐसे से बाल संवारते रहो और तुम्हारी मम्मी वहां पे उसको 24 घंटा टॉर्चर करती रहे। क्या हुआ इसका नतीजा? गुनगुन अपना बैग पैक की और मौके की तलाश देख के भाग गई घर छोड़ के। बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारी मम्मी को तुमको क्या, तुम्हारा क्या उचित था? तुम जब देख रहे हो तुम्हारी बीवी के संग तुम्हारी मम्मी ऐसा सा कर रही है, तुमको इतना जानते हुए भी अपनी मम्मी को तुम जब बोल दियो गाँव जाने के लिए, फिर भी वो टस से मस नहीं हो रही है। तुमको तो खुद उनका हाथ पकड़ उनको गाँव के ट्रेन में या बस में उनको बैठा देना चाहिए कि जाओ मम्मी गाँव घूम के आओ। हम लोग मियाँ बीवी कम से कम 3-4 महीने, हम लोग को 6 महीने कम से कम अपने साथ सेटल होने दो। पर तुम नहीं, तुम ये काम नहीं किए। इसका नतीजा देख लो। अभी तुम अपनी मम्मी को क्या बोल रहे हो? आप अलग ढूंढो, मैं अलग ढूंढूंगा। या तो अपने पापा के घर गई होगी या तो समर के घर गई होगी। अरे कहीं भी गई होगी, पर घर छोड़ के जाएगी ही क्यों? वो तो उसी का घर है, उसके पापा का घर है, वो क्यों घर छोड़ के जाएगी? तुम्हारी मम्मी ने ऐसा उसका दिमाग खराब किया है, कभी बच्चा दो, कभी घर का काम करो, कभी ये करो, कभी वो करो, फलान टमकानो, कुछ नहीं हुआ तो समर के संग लिंकअप। मतलब इतना कुछ उसके संग करके रखा है कि वो बेचारी क्या करेगी। घर इस बार बसाने के चक्कर में गुनगुन थी, पर क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी के चक्कर में वो घर भी नहीं बसा पाई। इस बार गुनगुन का दोष नहीं है, इस बार तुम्हारी मम्मी का दोष है। पर तुम मानोगे तब तो। तुमको तो यहाँ पे, अब मैं जा रहा हूँ गुनगुन को ढूंढने, तुम्हारे वजह से गुनगुन गई है, तुम्हारी मम्मी बोल रही है तुम्हारे वजह से गई है। बस एक दूसरे को माँ बेटा बैठ के लालछन ही लगाओ। तुम्हारी मम्मी तो अपना कभी कसूर मानती नहीं है, कभी भी दिखाती नहीं है कि मैं कसूरवार हूँ, मैंने अपनी बहू के संग कुछ किया है। तुम्हारी मम्मी को अभी नया एक मौका मिल गया कि राधिका के संग तू बात कर रहा था, इसीलिए गुनगुन को पसंद नहीं आया, इसे गुनगुन ने ये इनिशिएटिव लिया। तो वो तो आगे की स्टोरी वो तुम्हारी मम्मी को बता रही थी, तुम्हारी मम्मी उसी को कैप्चर कर ली। और यहाँ पे क्या हुआ, अभी बदनामी तुम्हारी हो रही है कि तुम्हारे वजह से तुम्हारी बीवी घर छोड़ के गई है। अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं ले रही है। तो तुमको तो अपनी मम्मी को अच्छी तरह से तुमको पता है तुम्हारी मम्मी किस ढंग की है। पर तुम अपनी मम्मी को गाँव भी नहीं भेजे और ये नतीजा तुम्हारा हुआ। तुम देख ही लो खुद। अब जाओ ढूंढो अपनी बीवी को। तुम्हारी बीवी कहाँ है? पार्क में बैठी है कि पापा के घर गई है कि समर के घर गई है? कहाँ गई है? तुम ढूंढते रहो। यहाँ पे तुम भी ढूंढो, तुम्हारी मम्मी कुछ ढूंढने वाली नहीं है। वो वहीं पे घर में पैर फंसार के बैठी रहेगी और इंतजार करेगी मेरी बहू कब घर आएगी, मेरे पैर दबाएगी, यही उसमें रहेगी। पर तुम उनको गाँव के बस में मत बैठाना और ना ही ट्रेन में बैठाना। बस यही करते रहना। ये सारा चीज़ तुम्हारी मम्मी के कारण हुआ है। बस यही देखना था फ्रेंड्स। गुनगुन जब कुछ करती है तब हम बोलते हैं, अब इसने बेचारी ने कुछ किया नहीं है, तब इसकी मम्मी के कारण वो घर छोड़ के चली गई है। बस इनके साथ यही होना है। जब देखो सास बहू के संग लड़ाई 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 नोकझोंक, ये सब कितने दिन तक इंसान झेलेगा? कभी तो अपना गुस्सा फूटेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। गुनगुन किस दिशा में गई ये भी कल तक पता चल ही जाएगा। तो जितना ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।